तो प्रभात बच्चों, प्रातः वंदनम। पाठ 2 अपन पढ़ रहे थे, बुद्धिर बलवती सदा। पाठ 2 अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, और अब अपन इस बुद्धिर बलवती सदा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आपको इनको अच्छी तरीके से समझना है। आपने इस कथा को सुना है, शब्दार्थ आपने कर लिए हैं। अब इसके उत्तर, प्रश्न उत्तर देखो अभ्यास प्रश्न के अंदर। आज अपन इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अच्छी तरीके से समझना है बच्चों इसके अभ्यास प्रश्न। तो देखते हैं। देखो, इसके अंदर अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर लिखना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शे। तो यहाँ पे बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शे, तो ये कह रहा है कि बुद्धिमती जो थी वो व्याघ्र को कहाँ देखा, तो गहन कानने यानी घने जंगल में। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शे, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा, गहन कानने यानी घने जंगल में। अगला प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी का मतलब रूपवती कन्या किसके द्वारा मुक्त हुई, यानी किससे मुक्त हुई, व्याघ्र से। तो इसके अंदर देखो, तो भयात यानी भय से विमुक्त हो गई वो, व्याघ्र के भय से। तो यहाँ पे देखो, या अपने इसके अंदर आप एक और भी लिख सकते हो, निज बुद्धिया, यानी अपनी बुद्धि के द्वारा वो विमुक्त हो गई। तो इसके अंदर देखो, तो भयात यानी भय से वो विमुक्त हो गई। सर्वदा सर्वे कार्येषु का बलवती। सर्वदा यानी हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है, बुद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि। व्याघ्रे कस्मात् विभेति। व्याघ्र किससे डरा, मनुष्यात मनुष्य से। प्रत्युत्मति बुद्धिमति किम अपेक्षवंती उवाचे। प्रत्युत्मंती यानी तत्काल उत्तर देने वाली बुद्धिमती किम अपेक्षम उवाच, किसकी ओर वो अपेक्षित की, किसकी ओर वो खींची, यानी किसकी ओर वो किसको कहा, यानी तत्काल उत्तर देने वाली बुद्धिमती किसको वो अपेक्षित करते हुए कहा, जम्मुक को कहा, यानी संग्रहालय, उस सरगाल को कहा, तत्काल उत्तर देने वाली उस जम्मुक से कहा। तो ये था एक पद में उत्तर लिखे। तो आपने ये एक पद में उत्तर किए हैं। उसी प्रकार से अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाएं लिखित। यहाँ लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहले एक पद में थे, अब आपको पूरी लाइन में लिखना है। बुद्धिमती केहन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चली। तो बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता पितुर गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखो, व्याघ्रे किम विचार्ये पलायते। व्याघ्र ने क्या विचार करके वहां से पलायते यानी भाग गया। तो कदाचिते व्याघ्र मारे इति विचारे व्याघ्रे पलायते। कोई बाघ मारने वाली आ रही है, इस प्रकार विचार करके व्याघ्र वहां से भाग गया। तीसरा प्रश्न, लोके है महतो भयात कह मुच्यते। लोके यानी इस संसार में, महतो यानी महान यानी बड़ा, भयात बड़ा भय आने पर, कह मुच्यते किस प्रकार से वो मुच्यते छोड़ते हैं। तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, यानी इस संसार में बड़ा यानी कठिन भयात बड़ा डर होने पर बुद्धिमान मुच्यते, अपने बुद्धि से वो उसको छोड़ा, उसका पीछा छुड़ा लेते हैं। तो लोको महतो भयात के मुच्यते, लोको महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। जो बुद्धिमान होते हैं वो इस संसार में चाहे कितना ही बड़ा दुख आए, वो अपना उसका पीछा अपनी बुद्धि से छुड़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो अगला। जम्मुक किम वदनम व्याघ्रेस्य उपहासम करोति। जम्मुक है, जम्मुक किम वदनम व्याघ्रेस्य, जम्मुक ने क्या कहते हुए व्याघ्र का उपहास किया।
उसने कहा भवान कुते भयात पलायते, आप डर के मारे कहाँ भगे जा रहे हो। इति जमुक वदनम व्याघ्र से उपवासम करोति, इस प्रकार जमुक ऐसा कहता हुआ व्याघ्र का उपवास करता है। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृंगाल को क्या कहा। बुद्धिमते श्रृंगाले उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृंगाल को कहा रे रे द्रुत त्वया मयम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्वम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। उसने कहा रे द्रुत श्रृंगाल, तुमने तो मुझसे वादा किया कि 3 बाघ, पिछली बार तो तूने 3 बाघ दिए थे, आज विश्वासघात करते आज एक ही बाघ लेके आए हो, इस प्रकार उसने कहा। तो बुद्धिमती ने श्रृंगाल से इस प्रकार कहा कि तुमने पहले तो मुझे 3 बाघ ला कर दिए थे और आज तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, आज एक ही क्यों लेके आए, इस प्रकार उसने कहा बुद्धिमती ने श्रृंगाल को। इस प्रकार से अब देखो, स्थूलम पदम आधारित प्रश्न निर्माण करो। स्थूलम जो यहाँ देखो जो रेखांकित किए हुए घेरे छपे हुए हैं, यानी स्थूल का मतलब यहाँ जो घेरे छपे हुए हैं उसका प्रश्न निर्माण करना है बच्चों। तत्र राज सिंहो नामे राजपुत्र वसति सम, देखो यहाँ पे तत्र कहे नाम राजपुत्र वसति सम, राज सिंहों की जगह आपको यहाँ पे कह लिखना है, ठीक है। और अगर आप इसको देखो, इसके अंदर अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राज सिंह नाम एक साथ आए तो इसको किम भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप किम भी लिख सकते हो। तो उस प्रकार से बुद्धिमती चपेटा है पुत्र प्रहारवती, बुद्धिमती चपेटा है यानी थप्पड़ का प्रहार पुत्रों यानी दोनों पुत्रों पर किया, प्रहार किया। बुद्धिमता चपेटाए की जगह आपको लिखना है कया, यानी किसको मारा, दोनों पुत्रों के, तो यहाँ चपेटाए की जगह कया। उसी प्रकार से व्याघ्रम दृष्टवा द्रुत श्रृंगाले एवदत, व्याघ्रम दृष्टवा द्रुत श्रृंगाले एवदम, व्याघ्र को देखकर द्रुत श्रृंगाल बोला। व्याघ्रम तो यहाँ पे कम दृष्टवा किसको देखकर, द्रुत श्रृंगाल एवदत, द्रुत श्रृंगार बोला, तो व्याघ्रम की जगह कम। तव्या मनुष्यात विवेशी, तुम मनुष्य से ही डरते हो, मनुष्यात तो यहाँ त्वम कस्मात विवेशी, तुम किससे डर रहे हो, तो यहाँ पे कस्मात आ जाएगा। पूरा तव्या मह्यम व्याघ्र त्रियम दथम, पूरा पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, तो मह्यम तो यहाँ पे देखो पूरा मह्यम पे पूरा यानी पहले, त्वया यानी तुम्हें मुझे, व्याघ्र तयम त्वम यानी तूने मुझे 3 बाघ दिए, तो मयम की जगह आ जाएगा कस्मे। पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए थे, मयम यानी मुझे, तो यहाँ आ जाएगा कस्मे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। अधोलिखितानि घटना कर्म अनुसार योज्यते, यहाँ लिखे गए वाक्यों को घटना के अनुसार आपको जोड़ना है। अब देखो, व्याघ्र व्याघ्र मारे इयम मति मत्वा पलायते, प्रत्यु उत्पन्न मति सहा सर्गाले अपेक्षविति उवाचे, जम्मुक कर्तो उत्साहात व्याघ्रे पुने काननम आगच्छत, मार्गे सह एकम व्याघ्रे एपश्यत, व्याघ्र दृष्ट्वा सह पुत्रो ताड़यन्ति उवाचे अधुना एकमेव व्याघ्र विभुजे भुज्येताम, बुद्धिमती पुत्र दवहन उपेतो पितुगृहे प्रति चलिता, त्वम व्याघ्रे आनुतम प्रतीक्षाय एकमेव आनित्वान, गले बद्धे श्रृंगाल व्याघ्रे पुनः प्लायते। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर सबसे पहले आएगा, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले बुद्धिमती पुत्र भाई उपेता पितु गृह प्रति चलिता, बुद्धिमती जो नारी थी वो दोनों पुत्रों के साथ पिता की घर की ओर चली। और उसके बाद में देखो यहाँ पे ये 1 नंबर पे आएगा। और उसके बाद में मार्गे सहा एक व्याघ्र एपश्यत, मार्ग में उसने एक शेर को व्याघ्र को देखा, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पे देखो, व्याघ्र को देखकर वो फिर क्या करती है,
देखो इसके अंदर व्याघ्र दृष्टवा सहा पुत्रो ताड़यंती उवाच, वे व्याघ्र को देखकर अपने पुत्र को ताड़ती हुई दिखाती हुई उवाच कहता है, अधुना एक में व्याघ्रे विभोज्यम भुजियताम, ये तो एक ही व्याघ्र है, इसको बांटकर आप खा लो। उसके बाद में देखो व्याघ्र व्याघ्र मारे एयम इति मत्वा पलायते, व्याघ्र ने सोचा ये बाघ मारने वाली है, इस प्रकार वो वहां से पलायित हो गया। उसके बाद में देखो जम्बुक करतो उत्साहत व्याघ्रे पुणे का नाम आगचत, जम्बुक के द्वारा उस व्याघ्र को वापस उत्साहित करके पुणे जंगल में वो लेके आता है। ठीक है ना। उस प्रकार से देखो प्रत्युत्मति सहा संगाले अपेक्षवती वाच, तत्काल उत्तर देने वाली वे बुद्धिमती सरगाल की ओर उपेक्षित करते हुए कहा, क्या कहा देखो, त्वम व्याघ्र त्रयम आनुतम प्रतिज्ञा एक में आन्यते, तुमने तो 3 व्याघ्र लाने की प्रतिज्ञा की, एक कैसे लेके आए, गले बंधे श्रृंगाले व्याघ्रम पुनः पलायते, गले में बंधा हुआ श्रृंगाल पुनः वापस भाग गया। गले बंधे श्रृंगाले व्याघ्रे पुनः पलायते, गले में बंधा हुआ श्रृंगाल के साथ वे पुनः पलायित भाग गया। तो इस प्रकार से ये इनको कर्म से घटना के अनुसार जचाया गया है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, संधि विच्छेद व क्रोध, संधि अथवा संधि विच्छेद करनी है। पितु गृहम, पितु विसर्ग है यहाँ पे ग्रहम, पितु ग्रहम, एक एक, एक प्लस एक है, एक एक, ठीक है यहाँ वर्दी, अन्यो अपि, अन्य है प्लस अपि, इत्युक्त्वा इति प्लस उक्त्वा, यत्रास्ते यत्र प्लस आस्ते, यहाँ दीर्घ संधि हुई है, यत्र आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, यत्र आस्ते किया है, इति प्लस उक्त्वा यहाँ यण संधि हुई है, ई का ये हो गया, अन्यो प्लस अपि, अन्यो अपि यहाँ पे विसर्ग संधि का है। तो अगला प्रश्न 6 देखो, अधो लिखिता नाम पदा नाम अर्थे कोष्टकात चित्वा लिखित, यहाँ पे देखो यहाँ लिखे गए पदों का अर्थ कोष्टक में से चुनकर लिखना है। दर्शे दृश्यवान और दृष्टवान, तो इसको दर्शे दृष्टवान हो जाएगा इसका उत्तर। जघात एक अत्यत है, एक गच्छत, तो जघात का मतलब कहना, तो एक अत्यत हो जाएगा इसका उत्तर। ययो, ययो यहाँ याचितवान और गतवान, गतवान यहाँ पे इसका गतवान है। अतुम खादी तुम, अविकर्तो तुम, तो देखो यहाँ खादी तुम है और यहाँ आविश तुम, तो यहाँ पे अतुम का होगा खादी तुम। उसी प्रकार से मुच्यते मुक्तो भवति या मग्नो भवति, तो मुक्तो भवति, मुच्यते यानी छुड़ाना, तो यहाँ पे मुच्यते का होगा मुक्तो भवति। इक्ष्यते, इक्ष्यते का होगा यहाँ पे पश्यति इच्छति दोनों में से, तो इक्ष्यति यानी पश्यति यानी देखता है। तो आज के यहाँ पे देखो ये प्रश्न, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखित, पाठ में से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखना है। वनम, वननम का हो जाएगा काननम, सरगाले जम्बुक, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासी, तो इस प्रकार से ये इसके पर्यायवाची शब्द है बच्चों। पाठात चित्वा विपरीताट पदम लिखित, पाठ में से चुनकर विलोम शब्द विपरीत शब्द लिखना है। प्रथम है द्वितीया, उक्त्वा श्रुत्वा, अधुना पश्चात, वेला एवेला, बुद्धिहीना बुद्धिमती। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने ये पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न किए हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में उतारना है और इनको याद करना है। चलो धन्यवाद। इसके बाद अपन अगला पाठ लेंगे, इसीलिए आज यही क्लास समाप्त करता हूँ। कल मिलेंगे बच्चों।